हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम। पता है 10-12 साल की एक जर्नी हो चुकी है जुडिशियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर। ईश्वर ने सौभाग्य दिया है तो इसलिए कैसे हज़ारों कैंडिडेट्स होंगे जिनके साथ में अपने लिमिटेड नॉलेज को मैं शेयर कर चुका हूं। लेकिन मैं आज आपको एक मन की बात कहना चाहता हूं कि कभी कभार वाकई में मन करता है कि किसी जुडिशियल एस्पिरेंट की पूरी प्रोफाइल के बारे में रिसर्च किया जाए। और आज ऐसा ही एक मोमेंटम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ एडवोकेट प्रेरणा गुप्ता, जो कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस की एस्पिरेंट है, जो रही हुई है। 8 मई 2026। पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेरणा गुप्ता जी पर्सनली एक मैटर के अंदर एज ए पिटिशनर जो है अपीयर हुए। ये मैटर था डीजीएस एग्जाम को लेकर। डीजीएस मेंस एग्जाम के अंदर पेपर वन में इनका जो स्कोर था वो अर्थमेटिकल एरर के कारण या व्हाट्स द अदर रीज़न के कारण जो है वो क्या कर दिया गया, कम है जो कर दिया गया। तो कम कर दिया तो फाइनल जब आरटीए की कॉपी जब इनके पास में आई तो इन्होंने एक पूरा कंप्लीट पिटिशन ड्राफ्ट किया कंप्लीट फैक्ट के साथ में। और उन्होंने मेंशन किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एज़ पर रिकॉर्ड जो है उनकी रैंक 45 दिखाई गई, लेकिन उनके अनुसार जो है उनकी पिटिशन के अकॉर्डिंग उनकी रैंक नंबर 13 यानी कि 13 पर भी आ जाती है और उनका सिलेक्शन हो जाता। तो अपने उस राइट को फाइट करने के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने पर्सन मतलब पिटिशनर इन पर्सन जो है अपीयर हुए। लेकिन ये तो शुरुआत है। इसलिए जब इनकी रिसर्च करी तो कई सारे फैक्ट सामने आए। तो पता चला कि इन्होंने जो है क्लैट एग्जाम के अंदर भी एक रैंक अचीव की थी। आप खुद कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम को क्वालिफाई या जो कर चुके हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स भी हैं। तो कम उम्र के अंदर इन्होंने बहुत कुछ जो है अचीव करने का एक एफर्ट है जो कर रखा है। ये उनकी जो लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल्स है उसमें मुझे कुछ ऐसे पीडीएफ के शॉर्ट्स भी मिले हैं जहां पर इन्होंने अपने इस एफर्ट के बारे में कुछ जिक्र किया कि एटलीस्ट सी ट्राइड राइट। तो अब सुनिए बेसिक और पूरी कहानी है क्या। दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2023 का जो एग्ज़ाम आया था तो वो काफ़ी लंबा चला। डीजीएस मेंस एग्ज़ाम के बाद एक तो रिज़ल्ट बहुत लंबा चला और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आप आरटीआई के तहत अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं। तो प्रेरणा गुप्ता जी ने जब अपनी कॉपीज़ वगैरह मंगवाई तो इनको पता चला कि कई जगह पर खासकर पेपर नंबर 1 में इनका जो स्कोर है वो कंपेरेटिवली जो है क्या एक तरीके से हो सकता है ओवर राइटिंग हो या ऐसा कुछ हो तो कम है जो मेंशन है जो किया गया है। तो फिर वापस इस तरह की बात आई। अब रीवैल्यूएशन का तो कोई प्रोविज़न होता नहीं है जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर या फिर उसकी प्रोसीजर का तो कोई सीन है नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं वो लोग रीटोटलिंग है जो कर सकते हैं कि भाई आपके मार्क्स की टोटल में कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं हुई हो। तो ये मैटर जब सीजीआई की बेंच के सामने था तो प्रेरणा गुप्ता जी को हमारे सीजीआई सर ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी सुनाई। देखिए ये ऑफिशियल फैक्ट है। लिंकिंग लॉ पे मैं जो भी चीज़ आपके बीच में लेकर आऊँगा वो सारे के सारे ऑफिशियल फिगर ही लेकर आऊँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस आज तक रहा है और आगे भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब सीजीआई सामने अभी मैटर चल रहा था, वो अपने मैटर को प्लीड एजू कर रहे थे, तो सीजीआई सर ने एक कहानी सुनाई जो कि एक्चुअल में कहानी नहीं थी, सीजीआई सर की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था या इम्पोर्टेंट मेमोरी थी। हुआ ये था कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि ऑनरेबल सूर्यकांत सर जो है जब एलएलबी फाइनल ईयर कैंडिडेट्स का एज ए कैंडिडेट एग्जाम फाइट कर रहे थे ना, तो फिर उस समय अलाउ था तो उन्होंने जुडिशरी के एग्जाम के अंदर आप अपीयर हुए तो उन्होंने प्रीलिम्स में निकाल दिया, मेंस एग्जाम में निकाल दिया, फिर इनका इंटरव्यू जो है वो पेंडिंग था। ओके, ध्यान से सुनना, मैं बात जो है आप लोगों से भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एलएलबी की कहानी की कर रहा हूँ। तो जब वो एलएलबी फाइनल में थे तो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए, जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्जाम निकाला, मेंस एग्जाम निकाला और फिर इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने वाले थे। अब चूंकि इंटरव्यू डिले हुआ तो फिर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस स्टार्ट करी 1984 के टाइम की बात हो रही है। तो उसमें प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करी तो इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के किसी सीनियर हाई कोर्ट साहब की बात आप कर रहे थे तो उनके सामने इन्होंने अपने मैटर को प्लीड किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहले केस का नाम भी बताया, सुनीता रानी वर्सेस बलदेव राज। किसको बता रहे पता है? प्रेरणा गुप्ता, उस कैंडिडेट को जो डीजीएस केस एग्जाम फाइट के लिए 2023 और 24-25 में अपनी लड़ाई जो है कोर्ट के अंदर लड़ रही है। अब उन्होंने कहा कि जब मैं वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर दिए थे तो मेरा इंटरव्यू पेंडिंग था, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे जुडिशियल एग्ज़ाम के अंदर है जो जाना है। तो मैंने जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज थे, सीनियर जो जज थे, उनके सामने भी मैटर प्लीड किए थे। ये मेरा पहला केस था सुनीता रानी वगैरह का। तो जब
पब्लिक सर्विस कमीशन से कैंडिडेट्स की लिस्ट आई इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उस समय के आज भी जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेज हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में क्या करते हैं, जुडिशरी के इंटरव्यू के अंदर बैठा करते हैं। चाहे आरजेएस एग्जाम हो, यूपीपीसीजे हो, एमपीपीसीजे हो, कोई भी जुडिशरी का एग्जाम क्यों ना हो, तो इंटरव्यू पैनल के अंदर अक्सर जो है ऑनरेबल जजेस ऑफ हाईकोर्ट जो है बैठते ही बैठते हैं। तो वो जज साहब बैठे थे, उन्होंने देखा कि अच्छा ये भाई एक नाम है जो आ रखा है सूर्यकांत मिश्रा करके, तो वो पहचान गए कि अच्छा ये वही लड़का है जो वकालत कर रहा है हाईकोर्ट में, आर्ग्यूमेंट है जो कर रहा है, सो एंड सो। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है सीजेआई साहब को, जब वो अपनी यंग एज में हुआ करते थे, अभी भी यंग ही है विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन उनको बुलाया हाईकोर्ट साहब के जज साहब ने उनको अपने चैम्बर के अंदर बुलाया कि हाँ भाई तुम क्या क्या करना चाह रहे हो, तो ऐसे कुछ बात हुई होगी। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो उन्होंने पूछा कि वन डे ही कॉल्ड मी इनटू द चैम्बर एंड आस्क, डू यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, डू यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। आई सेड यस। तो उन्होंने क्या कहा पता है, गेट आउट फ्रॉम द चैम्बर, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है थोड़े शब्द ऊपर नीचे होंगे, लेकिन शायद उन्होंने उनको एक बार के लिए गेट आउट है जो कर दिया। तो हमारे सूर्यकांत सर जो हैं वो थोड़े से टेंशन में गया, और ये कैसे हो गया, ये कहानी वो ओपन कोर्ट के अंदर सुना रहे। तो वो बाहर आए बड़े टेंशन में, कह रही यार जुडिशरी तो मेरा एक तरीके से बहुत ही पैशनेट और डिग्निटी वाला एस्पेक्ट था, और वो इस तरीके से मतलब जज साहब ने ऐसा कह दिया। तो वो थोड़े टेंशन में चल रहे थे। अगले दिन नेक्स्ट डे उन जज साहब ने इनको वापस बुलाया, जो हमारे वर्तमान के सीजीआई हैं सूर्यकांत सर, उनको वापस बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर उनके एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको सुनाऊंगा, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम यू आर वेलकम, बट माई एडवाइस इज डोंट बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, द बार इज वेटिंग फॉर यू। मतलब उस समय जो है 1984 के टाइम के अंदर जो ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर सीजीआई, ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत जी को ये कहा कि भाई तुम जुडिशियल ऑफिसर मत बनो, बार जो है वो तुम्हारा वेट है जो कर रही है। ओके और फिर उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट किया। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर ही थे, आगे जाके आप जो हैं डबल एजीपी बने, और आज वो किस पद पर है हम सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोटिस नहीं की, वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेरणा गुप्ता जी जब अपने इस राइट के लिए फाइट कर रहे थे ना, तो कहीं कि उनके माइंड के अंदर कई सारी उथल पुथल भी। उन्होंने ये भी कहा कि आप हायर जुडिशरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। तो ये जो प्रेरणा जी है वो जस्ट आई थिंक 30-31 ईयर्स की एज के ही हैं, क्वाइट ए यंग पर्सन है ना, एंड दैट्स वाई उनके जो एफर्ट है यहाँ पे आई मस्ट अप्रिशिएट हियर। तो अब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से उनका जो ये कहानी चल रहा था, तो जज साहब ने पूछा कि आप हायर जुडिशरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। तो उन्होंने कहा कि सर अभी मेरा एज क्राइटेरिया कम है, मैं उसके लिए एलिजिबल है जो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप अगली बार उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, और अभी इस पिटिशन को प्रेस मत करिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट एज पर रूल्स है नहीं, और नहीं है तो फिर हमको आपको जो है जो रिलीफ आप शायद आप चाहते हो उसको हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे करके वो पिटिशन भले ही डिसमिस हो गई हो, लेकिन प्रेरणा गुप्ता का नाम जो है ना वो सीजीआई साहब के माइंड के अंदर या हम सभी के माइंड के अंदर छप गया। एक 30-31 साल की लड़की ने अपने एफर्ट को किस तरीके से सबके सामने रखा। हारना जीतना, डिसमिस होना, एडमिट होना, इस पार्ट ऑफ लिटिगेशन है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आप अपनी बात क्या कर पाते हो, सामने रख पाते हो। अब इसका एक दूसरा पहलू है, कई कैंडिडेट्स के माइंड में आया कि सीजीआई साहब खेल गए। कैसे खेल गए कि अब पिटिशन को डिसमिस तो करना ही था, तो वो सारी बातें उन्होंने बताई, और इनके माइंड के साथ में एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, एक आइडिया इम्प्लांट कर दिया कि यार क्या जज वज का दिमाग लगा रहे हो, वकालत करो, इतनी अच्छी वकालत करते हो, यू आर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हो, वगैरह वगैरह। ये लिखा हुआ भी आप अगर देख पाएंगे तो इनकी प्रोफाइल के अंदर ही सारी बातें एडमिटेड फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ये इनका प्रोफाइल है लिंक्डइन का, सी इज़ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, ओके। और वेट लिस्ट है कैंडिडेट फॉर डीजीएस 2022 एग्जामिनेशन, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और फाउंडेशनल लेवल पे जो है, अच्छा सॉरी क्लैट में नहीं, इनका जो रैंक रहा था क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, आई थिंक फाउंडेशनल लेवल इसमें रहा होगा, किसमें, सीएस फाउंडेशन जो एग्जाम होता है वहाँ पे इन्होंने AIR 17 जो है रैंक अचीव किया होगा, ओके। तो इन सबको देखते हुए हो सकता है सीजीआई साहब ने क्या कहा कि भाई तुम यार, तुमको एडवोकेसी के प्रति हम पुश करते हैं, ये पिटिशन को नॉट प्रेस कर दो। नॉट प्रेस का मतलब छोड़ो, इसमें दिमाग मत लगाओ, पिटिशन डिसमिस करा दो। तो एक एंगल ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इतना इमोशनल कहानी इसलिए सुनाया गया ताकि जो ये पिटिशनर मैडम है वो अपना केस ही वापस ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बात ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं। पॉजिटिव सवाल ये बन रहा है कि अच्छी बात है कि भाई हमें अपना समय कहीं पे ख़राब नहीं करना चाहिए। आपने एग्ज़ाम फाइट किया, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गो अहेड विद द नेक्स्ट थिंग। ये पॉजिटिव चीज़ है, रुकना नहीं चाहिए लिटिगेशन के चक्कर में, ऐसा नहीं हो आपका समय निकल जाए।
लेकिन नेगेटिव बात माइंड के अंदर, अब ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव ख्याल भी आता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजीआई साहब ने जो जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको डीमोटिवेट कर दिया हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ना ही हमें सोचना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुना है, ज़िंदगी का इंसिडेंट है जो सुनाया। लेकिन आज भी जब बात जस्टिस की होती ना, तो कई ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो रोते हुए चेहरे के साथ, उम्मीद भरी निगाहों के साथ में उस जज की ओर देखते हैं जिसे हम लोअर जुडिशरी कहते हैं। बड़े बड़े कोर्ट तक हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज बनना चाहते हैं ना, ये आज भी कई लोगों के लिए एक ईश्वर का स्वरूप है। जब इंसान हर जगह से हार जाता है, तब अपनी आखिरी उम्मीद जिस संस्थान से, जिस इंस्टीट्यूट से बना के रखता है, वो होता है लोअर जुडिशरी। और फिर आगे मैटर अपील अपील में चलता रहता है, वो एक अलग बात यहाँ पर हो जाती है। तो 100 बातों की एक बात बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ हमें मजबूर करती हैं किस बात के लिए, कि हम अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं। आज सिर्फ एक प्रेरणा गुप्ता की का बात नहीं हो रही है, आज सभी उन जुडिशियल एस्पिरेंट की बात हो रही है जो कहीं न कहीं अपने लेवल पे फाइट करते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जुडिशरी एज ए ड्रीम, आपको इस बारे में क्या कहना है। और रही बात लिंकिंग लॉ की, तो जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और एडवोकेसी गाइडेंस का सेगमेंट का प्रिपरेशन चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं @तनसुख सर, या मेरी टीम से 9887746200 पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड, एंड जय हिंद, जय भारत।